सो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल। मैं हूं मुकेश कुमार। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास प्रश्न 9.2 का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहां तक आपको हमने सॉल्व करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लेकर चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है, निम्न की सत्यता की जाँच कीजिए। cos 30 अंश इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 माइनस साइन 45 बराबर इतना। प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके आपको इतने के बराबर दिखा देना है। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। इसके लिए क्वेश्चन को हमने राइट कर दिया है पहले ही, यहाँ से देख सकते हैं आप। चलिए बच्चों, इसका हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड लेकर हम आएंगे, ये हमारा काम होगा। देखिए लेफ़्ट, चलिए हल करते हैं इसको। हल बच्चों देखिए, दिया है आपको, दिया है cos 30 डिग्री। एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना होगा, cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45 बराबर √3 माइनस 1 2 अपान √2। तो ये सॉल्व आपको दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका हम बायां पक्ष लेके चलेंगे। आप जानते हैं बायां पक्ष कहिए, या इसी को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक, तो देखिए इसका लेफ़्ट हैंड साइड है cos 30 अंश, ठीक, cos 30 अंश इंटू cos 45 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। बच्चों हम सभी का मान रख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था कि त्रिकोणमितीय सारणी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, देख सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया था कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, इसी का आपको इस्तेमाल करना है बच्चों। ठीक, तो देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, cos 30 डिग्री, यहाँ पर cos 30 डिग्री यानी कि √3/2। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसका मान, सभी का मान रख देना बच्चों। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 30 का मान, तो यहाँ से देख सकते हैं, आप इसको याद भी कर लीजिएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। साइन 45 का मान बच्चों होता है 1/√2। इसका गुणा कर देंगे, √3 एकम √3, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/√2। फिर एक एकम एक, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2/√2। और देखिए इसका हर बराबर है तो एक ही बार में हम इसको उतार लेंगे। ठीक, 2/√2, और ऊपर वाला भी ऐसे उतार दिया जाता है, तो हो जाएगा √3 माइनस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि जो हमको लाना था ये राइट हैंड साइड, वो हम लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप लिख दीजिए कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी कि ये बात सत्य है बच्चों की। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। ठीक, चलिए इस तरीके से सॉल्व बहुत ईजी था बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको मान रख देना है। cos 30 डिग्री का मान रख दीजिए, cos 45 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान। ठीक, फिर गुणा कर दीजिए नीचे ऊपर, ठीक, सामने सामने इस तरीके से। और आप भिन्न का घटाना जानते हैं कि अगर हर बराबर होता है तो एक बार उतार लेते हैं और ऊपर वाला ऐसे ही उतार देते हैं, ये हो गया। ठीक, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 बराबर आपको लाना है बच्चों, माइनस कर दो। ठीक, तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया बच्चों पहले ही, समय ना व्यर्थ हो इसी वजह से। चलिए इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड बच्चों लेकर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक,
देखिए हल एक बार लिख देते हैं, एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिखना है सवाल को कि हल, और उसके बाद दिया क्या है। तो बच्चों आपको दिया है कोसेक, है ना, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 बराबर माइनस √2। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे बच्चों। ये हो जाएगा LHS बराबर कोसेक 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। आपको सभी का मान रख देना है। तो बच्चों जानते हैं कि जो है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए कोसेक 30 का मान होता है, यहाँ से कोसेक है, आप देख सकते हैं कोसेक 30 डिग्री, ठीक 30 डिग्री है बच्चों। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 2, ठीक। तो यहाँ से हम रख देंगे, ये हो जाएगा कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है बच्चों तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे। और सेक 60, तो देखिए बच्चों सेक 60 का मान भी हमारा 2 होता है, ठीक, देख सकते हैं सेक 60 का मान 2, ठीक। तो यहाँ से हम 2 रख देंगे और इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। जो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, ठीक। और 1 का 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल आपको 2 मिल जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, जैसे लिखा है 4 गुणे 1/2 माइनस 4, ठीक। इसको काट दीजिए बच्चों 2, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 2 माइनस 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो आएगा -2, क्योंकि 4 बड़ा है। आप जानते हैं कि घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है बच्चों वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से सॉल्व हो गया बच्चों। देखिए सवाल नंबर 11 हमने लिख लिया है, आपको बुक में देखा कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 11 है 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 11/4, ये आपको लाना है। तो चलिए बच्चों हम सवाल को पहले ही लिख लिए बच्चों, बार बार हम सवाल को दिखा नहीं पाएंगे। देखिए ठीक, सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक। बीच बीच में आपको बताएंगे भी कि कौन सा सवाल है ये। सवाल को हमने लिख लिया है, आप मिलाते रहिए बच्चों, ठीक। चलिए ठीक है, दिखाते हैं आपको यहाँ से। देखिए यहाँ से हमने लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर वही काम करना है बच्चों, इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लाकर इसको दिखा देंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं, आपको अच्छा दिखे बच्चों, ठीक। देखिए यहाँ से हम लेकर चलते हैं बच्चों डायरेक्ट, आप लिखिए इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेकर हम चलते हैं। आप लिख लीजिएगा कि हल दिया है इसको, ठीक। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड है 4 cos स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक। सॉल्व 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको cos 60 डिग्री का मान रख देना है। तो 4 गुणे, देखिए cos 60 का मान होता है, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए हमारा cos है, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक। ये हमारा है cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। 4 गुणे साइन 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है, इसका हम कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, ठीक। तो यहाँ से हम रख देंगे 1/2, और चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है इसीलिए हमको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, ठीक।
तो हो जाएगा 4 गुणे, आप जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, फिर प्लस 4 गुणे 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2 माइनस 1/2 का वर्ग बच्चों 4। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 4 चाहे यहाँ तो आप काट भी सकते हैं इसे, 4 4 काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट रहा है तो काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इस तरीके से काट देते हैं और चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ पर 2 1 कम 2 कर देंगे बच्चों। ठीक, आपको दिख रहा है, देखिए 1 हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा -1/4। तो पहले इसको बच्चों हम जोड़ देते हैं दोनों को, तो देखिए 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों, तो हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक, 3 माइनस 1/4, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1/4 को। देखिए यहाँ ऐसे गुणा मार दीजिए तो हो जाएगा 4 तियाँ 12, 12 माइनस 1/4। तो बच्चों 12 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 11/4। और आप देख सकते हैं बच्चों, हमको यही लाना था, है ना, सवाल कह रहा था कि 11/4 आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, इस तरीके से सवाल नंबर 11 भी हमारा ख़त्म हो चुका है। देखिए बच्चों, हम सवाल नंबर 12 आपको दिखा देते हैं बुक में। ठीक, हमने लिख भी लिया है, सवाल नंबर 12 ये है हमारा। ठीक, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको कैसे इसका आंसर लाना है बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं इसको। इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक, और इसको सॉल्व कीजिए। अगर तीनों का आंसर बराबर आ रहा है तो समझिए कि ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं, हल। ठीक, देखिए बच्चों दिया है हमारा कॉस 90 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। ठीक, ये सवाल आपको दिया है। चलिए अब हम सभी का मान रख देते हैं बच्चों। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड है, कुछ इस तरीके से है बच्चों। ठीक, आपको यहाँ पर जो है, ठीक, इसको सॉल्व करके दिखा देना है कि इसका आंसर जो है तीनों का बच्चों बराबर आएगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि हमारा प्रूव्ड हो जाता है। यहाँ से कुछ इस किस्म का होगा। ठीक, चलिए रखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से बच्चों आपको पता है ना, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम रख देंगे cos 90 का मान 0 डिग्री। ठीक, यहाँ पर cos 90 हो जाएगा हमारा 0 बराबर 1 - 2 लिखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो बच्चों आपको पता है ना कि साइन 45 का मान होता है 1/√2। चूँकि इस पर स्क्वायर है ना, तो हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बराबर 2 cos 45। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये भी पता है ना कि cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 1/√2। और चूँकि इस पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे -1। ठीक, तो हो जाएगा 0 बराबर 1 - 2 और ये हो जाएगा 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा -1। ठीक, यहाँ से 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, फिर यहाँ से बच्चों 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा 1 - 1। ठीक, और ये बच जाएगा 1 - 1। ठीक, तो देखिए बच्चों 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
तो यानी यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि 0 बराबर 1 में से 1 घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि इन तीनों का जो आंसर है ना वो बराबर आ रहा है। तो यही आपको दिखाना था, कह रहा था कि इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तीनों का आंसर बराबर दिखा दीजिए। तो देख सकते हैं हमने तीनों का आंसर बराबर दिखाया। इस तरीके से बच्चों आइए 13 नंबर पर चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ठीक, तो चलिए देखते हैं, लिख देते हैं हल। ठीक, एग्ज़ाम में बच्चों ऐसे आप लिख दीजिएगा पहले कि हल कर रहे हैं, ये दिया है हमारा। तो हो जाएगा cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ठीक, इस तरीके से अब बच्चों सभी का मान रख देना है आपको। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, तो यहाँ से देख सकते हैं cos, फिर 60 में देख लीजिए 60 यहाँ पर पड़ रहा है। देखिए cos 60 का मान हो जाएगा बच्चों 1/√2। ठीक, तो यहाँ से हम रख देंगे 1/√2 नहीं बच्चों 1/2, केवल हमने गलत बोल दिया। देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30। तो बच्चों देखिए sin 30 का मान क्या होगा, इसको याद कर लीजिए बच्चों। देखिए sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक, तो यहाँ से हम 1/2 का इस्तेमाल कर देंगे। फिर ये हो जाएगा 2, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है बच्चों तो इस पर स्क्वायर हम लगा देंगे 2 cos स्क्वायर 30, फिर cos 30 का मान रखेंगे। तो यहाँ से cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक, तो यहाँ से बच्चों हम रख देंगे √3/2, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है तो इसीलिए हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे -1। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1 - 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2 गुणे √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो केवल 3 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर -1 ऐसे लिख देंगे। देखिए यहाँ से काट सकते हैं बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 है ना, 2 दूनी 4 ऐसे काट दीजिए। तो हो जाएगा 1/2 बराबर 1 - 1/2 बराबर 3/2 -1। ठीक, ये हो जाएगा 1/2, इसको ऐसे गुणा कर देते हैं बच्चों तो हो जाएगा 2 एकम 2 -1/2। ऐसे यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे, भिन्न का घटाना है बच्चों और कुछ नहीं है। तो हो जाएगा 3/2 एकम 2 और बटे में 2। ठीक, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 1/2 है ना बच्चों, 1/2 बराबर, ठीक है 1/2 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 1/2। तो हो जाएगा 1/2 बराबर, फिर देखिए बच्चों 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो फिर बच जाएगा 1/2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि इन तीनों का जो आंसर है ना वो देख सकते हैं कि बराबर आ रहा है यहाँ पर, है ना। आपको इसको बराबर ही दिखाना था तो बराबर हमने दिखा दिया। तो इस तरीके से ये 13 नंबर सवाल भी हमारा लगकर ख़त्म हो चुका है। आइए बच्चों हम आपको 14 नंबर सवाल पर ले चलते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 14 नंबर सवाल क्या है हमारा, है ना, 14 नंबर सवाल है। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए लिखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 बराबर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए यहाँ से कुछ करना नहीं बच्चों, दोनों साइड लेकर चलना है और आपको सॉल्व करके दोनों का आंसर बराबर ले आना है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो समझिए सवाल लग जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लिख देते हैं हल। ठीक, दिया है बच्चों, देखिए दिया है हमको। ठीक, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों ये बुक में भी आप देख सकते हैं ना 15 नंबर सवाल को, 15 नंबर तक और भी इससे ज़्यादा है सवाल। देखिए यहाँ से ये इसका लास्ट सवाल है बच्चों, है ना। यहाँ से आप इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 14। ठीक, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर उतर जाएंगे। ठीक, तो देखिए सवाल नंबर 14 को पहले हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए बच्चों हमारा। चलिए देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों सभी का आपको मान रखना है और उसको जोड़ देना है। ठीक, दोनों साइड में रख देना है मान और दोनों को दिखा देना है कि ये बराबर में आ रहा है। ठीक, तो देखिए बच्चों कॉस 30 डिग्री का मान, तो जैसा कि आप जानते हैं ना कि कॉस 30 का मान क्या होता है बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर कॉस है और 30 में देख लीजिए तो 30 में यहाँ पर है, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर इस्तेमाल कर देंगे कॉस 30 का मान √3/2, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आपको कॉस 45 डिग्री का मान पता है बच्चों होता है 1/√2, चूँकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमको। फिर लिखा है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होता है बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं आप कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक, इस तरीके से कुछ 1/2 याद कर लीजिए बच्चों, अच्छा होगा। हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, इस पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस साइन 45 का मान होगा 1/√2, चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है बच्चों इसीलिए इसको हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 60 का मान भी आपको मालूम है, साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, चूँकि इस पर स्क्वायर है इसीलिए हमको ये करना पड़ रहा है। देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ से आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों अगर ध्यान से देखें ना तो जो इस साइड लिखा है वही हमारा इस साइड लिखा है। देखिए यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर भी 3/4 है, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है। ठीक, तो इसको जोड़ देते हैं, तो बच्चों कुछ नहीं है भिन्न का जोड़ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, पहले इन सभी का बच्चों हर का आपको लासा लेना पड़ेगा। ठीक, 4 2 4 का आपको लेना पड़ेगा बच्चों लासा। तो चलिए देखते हैं हम आपको लासा लेकर दिखाते हैं 4 2 4 का, 4 2 4। ठीक, तो ऐसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, है ना, फिर 2 1 कम 2, तो बच्चों 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि इसका लासा भी हमारा 4 ही होगा। ठीक,
तो यहाँ से लिख देते हैं बच्चों कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो बच्चों यहाँ से 4 है, तो देखिए इस पर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 एकम 4, तो ऊपर भी हमको 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 एकम 3। ठीक, इस तरीके से। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 आए, तो देखिए 2 दूनी 4, तो ऊपर भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 1 दूना 2। फिर देखिए 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, है ना बच्चों। आप जानते हैं कि जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर है, तो ये चीज़ फिर दोबारा यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, ऐसे 4 2 4 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, तो 1 एकम 1। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 आए, तो देखिए 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2। फिर देखिए 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर 3 लिखना है। अब देखिए बच्चों सभी को जोड़ दीजिए आप, तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6, हो जाएगा 6/4। ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा 1 और 2 3 और 3 6, 6/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों का जो आंसर है ना वो बराबर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से हो जाएगा 6/4 बराबर 6/4। मतलब आप देख सकते हैं बच्चों कि इसका दोनों पक्ष जो है बराबर है ना। आपको यही तो दिखाना था कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारा राइट हैंड साइड के। इस तरीके से ये सवाल प्रूव्ड हो जाता है बच्चों, सिद्ध हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने बच्चों आपको बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है इन सभी सवालों को। ठीक, आप चाहे तो इसको काट के भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे काटना चाहें 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3/2 बराबर 3/2। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको इस वीडियो में जो है जो अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं 9.2, जैसा कि आपको मालूम होगा। ठीक, जो देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न 9.2। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाया था बच्चों। इस वीडियो में हमने आपको 9 नंबर से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया है, 14 नंबर तक। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों ये हमारा 14 नंबर सवाल, यहाँ तक हमने आपको सिद्ध करवा दिया। अब अगले वीडियो में बच्चों हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे, 15 से लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।